राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और देखिए, ये है सैटरडे मॉर्निंग का वीडियो और इस समय सुबह के बज रहे हैं 5:30। और मेरे यहाँ नल आ जाते हैं ना सुबह जल्दी, तो फिर जल्दी ही उठना पड़ता है। सरकारी नल सुबह आते हैं और 24 घंटे में एक बार, तो पानी तो भरने के लिए उठना ही पड़ता है। तो मैं उठ गई थी, मैंने पीने का पानी सारा भर लिया था, सारे बर्तन क्लीन कर लिए थे और किचन वगैरह तो मैं रात में ही सारा क्लीन करके सोती हूँ, बर्तन भी सारे क्लीन करके सोती हूँ। और देखिए, बच्चे भी सो रहे हैं, तो मेरा सब ये सारा काम हो गया था। फिर मैं आ गई थी बाहर और देखी बाहर सुबह का समय कितना अच्छा है, कितना मतलब सुहावना समय हो रहा है और हवा भी ठंडी चल रही थी। और दिन में तो गर्मी बहुत भयंकर पड़ने लगती है। तो बाहर मैंने पानी डाल दिया है, झाड़ू लगा दिया है, मतलब औरन मैंने डाल दी थी। और यहाँ की क्लीनिंग मैंने सबसे पहले दरवाजे की क्लीनिंग करती हूँ, मतलब देहरी की, वो सब मैंने कर दी है। अब मुझे अंदर के काम निपटाने हैं। और हिमांशी के पापा मतलब नल आ रहे थे, तो देखिए कूलर में भर रहे हैं पानी। सुबह भर लेते हैं और एक्स्ट्रा बर्तन भी भर के रख लेते हैं, क्योंकि नल जो है ना वो एक बार आते हैं पूरे 24 घंटे में। इसके बाद मुझको थोड़ा आज टाइम था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं ऊपर चलती हूँ, छत को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि दिन में तो आना होता ही नहीं है। इतनी गर्मी पड़ रही है ना फ्रेंड्स कि नीचे ही जान निकल रही है, तो छत पे क्या करें जाके। तो मैं छत पे पहले मैंने आगे वाली छत तो पूरी धो दी थी, नल आ रहे थे तो मैंने आगे वाली पूरी साफ़ कर दी थी, पूरी धो दी थी। और पीछे वाली छत को मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगा के कचरा भर लूँगी। तो अभी तो कुछ बहुत दिनों बाद आई मैं छत पे, क्योंकि ऊपर कुछ ऐसा काम ही नहीं था। और पानी वगैरह सुबह के समय डाल दिया जाता है पेड़ों में, शाम के समय नहीं डालते हैं। और लगता है ज़्यादा सूख गए तो तब डाल देते हैं। तो बस मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ और हिमांशी के पापा पेड़ों में कुछ कर रहे थे। पेड़ों की हालत भी इस समय ख़राब हो रही है। और देखिए, सदाबहार में फूल बहुत सुंदर आ रहे हैं, तो रोज़ पूजा के लिए फूल मिल जाते हैं। और सारे जितने प्लांट्स लगे हैं वो भी ऐसे ही ठीक ठाक चल रहे हैं, क्योंकि यार गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि हद से ज़्यादा हम ही लोग बेहाल हैं। घर के अंदर तो चैन नहीं पड़ रहा है, तो प्लांट्स तो बेचारे ऊपर रखे हैं छत पे, गर्म हवा, लू लपट और इतनी तेज़ धूप है ना कि ऐसी आग चल रही है। तो देखिए, इसमें कितने अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। ये भी शंकर जी को चढ़ाया जाता है ये वाला फ्लावर, तो पता नहीं मैं कहाँ से लाई थी ये वाला पेड़। और देखिए, सदाबहार में तो बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं, मतलब ठीक ठाक लगे हैं। और क्यारी में लगी हैं मिर्च और लगे हैं घुइया के पत्ते। देखिए, मिर्च लगी, वो बीच में लगे हैं टमाटर। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को थोड़ा सा अपना गार्डन दिखा देती हूँ। वैसे तो कुछ खास नहीं लगा है इस समय गार्डन में, लेकिन बस वो ये ना पानी की वजह से पेड़ जिंदा है। सुबह पानी डाल दो तो बेचारे वो झेल रहे हैं धूप और गर्मी। तो देखिए, ये लगे हैं घुइया के पत्ते, घुइया बो दी थी ना, तो ये घुइया के पत्ते निकल आए थे। तो ये भी बेचारे झुलसने लगे हैं गर्मी की वजह से। तो और आगे क्यारियों में मतलब और भी चीज़ें लगी हैं, सेवंती वगैरह लगी हुई है। इस समय तो सारे पेड़ पानी की वजह से ही जिंदा हैं। और इस समय मौसम बहुत अच्छा है, सुबह का समय है, तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मन ही नहीं कर रहा था नीचे जाने का, लेकिन नीचे के सारे काम मुझे निपटाने हैं। और देखिए, चीकू लगे हुए हैं बहुत सारे, और पीछे आम भी देखिए कितने सारे लगे हुए हैं, लटक रहे हैं कितने सारे आम। देखिए कितने सारे आम लगे हैं, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह आओ तो मन खुश हो जाता है छत पे आके। लेकिन यार नीचे कितने सारे काम हैं, तो छत पे आना मुश्किल हो जाता है। एक आध राउंड लगा जाओ, फिर नीचे ही कितने ढेर सारे काम हैं। अब मेरा ऊपर का हो चुका था, अब मैं आ गई थी नीचे। तो नीचे मुझे लगानी है झाड़ू, तो मैं लगा रही हूँ किचन में। अंदर का रूम में मैंने झाड़ू लगा ली थी। और बच्चे तो अभी सो रहे हैं, लोग नहीं उठे हैं। उठाना है मुझे, क्योंकि हिमांशी को जाना है कॉलेज, तो बस मैं उठाती हूँ उन्हें। और इसके बाद मैं जाऊँगी तो मैं नहाऊँगी। फ्रेश मैंने हो लिया था, बस मुझे नहाना है। नहा के फिर मैं आके सीधे किचन में लगूँगी, झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ। और सुबह हिमांशी के पापा रहते हैं, तो वो भी मेरी काफ़ी हेल्प करवा लेते हैं क्लीनिंग में। तो हेल्प कराने में कोई गुरेज नहीं है, मतलब कोई नहीं होता है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे की हेल्प करनी ही चाहिए। तो वो भी मेरी काफ़ी हेल्प करवा लेते हैं। तो मैं बस ये कर लूँ, पोछा वगैरह लगा लूँ, इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। और हिमांशी को कॉलेज जाना है आज, तो मुझे उनका टिफ़िन वगैरह रेडी करना है। और प्रांजल तो उनके तो स्कूल बंद हो चुके हैं। इसके बाद मैंने नहा लिया था, नहा के मैं आ गई थी। और हिमांशी के पापा नहा के करने लगे थे पूजा, और मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने चढ़ा दी है सबसे पहले चाय, क्योंकि चाय मुझे सबसे पहले चाहिए। और इसी बीच में मैं खा लूँगी अपनी थायराइड की दवा। तो मुझे तो फिर सुबह का रहता है ना, थायराइड की दवा खाने के कम से कम आधे 1 घंटे बाद फिर चाय या पानी जो भी पीना है पियो। तो बस मैं चाय चढ़ा देती हूँ। और इसके बाद मुझे आटा गूँधना है और सब्ज़ी भी कट करनी है। तो यही सब सारे सुबह के काम रहते हैं। और कुछ दिनों से तो मेरे वीडियो बन ही नहीं पा रहे थे फ्रेंड्स। ये वीडियो मेरा बन गया था, तो मैंने सोचा इसको डाल दूँ, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि मन ही नहीं कर रहा है कि कुछ वीडियो बनाओ, और क्या एडिटिंग करूँ क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस इसी वजह से तो ये मेरा वीडियो बना है। ये मेरा सैटरडे का वीडियो है, तो मैं इसे एडिट करके मैं डाल रही हूँ। तो
मैंने चाय चढ़ा दी है। अब मैं खा लेती हूँ अपनी थायराइड की दवा और मुझे आटा गूंदना है। और प्रांजल भी उठ चुके हैं, प्रांजल को उठा दिया था, हिमांशी गई हैं तो अपने नहाने धोने लगी हैं जाके। दूध वगैरह मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि चाय खोलने वाली है। अच्छा, मैं शक्कर पत्ती और अदरक डाल के पहले पानी में पहले खौला लेती हूँ, बाद में मैं दूध डालती हूँ जब वो अच्छे से खौल जाता है। और इसके बाद मैं फिर ज़्यादा नहीं खौलाती दूध डालने के बाद, थोड़ा सा 1 या 2 उबाल आया और चाय मेरी तैयार हो जाती है। तो मैं चाय मतलब दूध डालने के बाद ज़्यादा उसको खौलाती नहीं हूँ, तो मैं ऐसी ही चाय पीना पसंद करती हूँ। अब देखिए प्रांजल आ गए हैं और लगे अपने दांत दिखाने में। इनके दोनों टीथ टूट गए हैं ना, तो ये बार बार आके कैमरे के सामने खड़े हो रहे हैं और बार बार दिखा रहे हैं। इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था और बता भी रहे थे कि देखिए गाइस मम्मी मेरी काम कर रही हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता ना, इसलिए मैंने उस आवाज़ म्यूट कर दी है और क्या कहना चाहिए उसको थोड़ा फास्ट कर दिया था। अब मैं गूंद रही हूँ आटा मेरा गुंज जाए तो फिर मुझे डालना है चाय में दूध। चाय जब तक मेरी अच्छे से खौल गई है तो मैं दूध डाल देती हूँ। इसके बाद मैं सब्ज़ी कट करूँगी और फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी मुझे बनानी है आलू की। बॉइल्ड आलू रखे थे फ्रिज में, तो वही छील के मैं छौंक दूँगी, तो पराठे सेक दूँगी। तो हिमांशी को टिफ़िन लगाना है और इनके पापा तो अब देखो उनका जैसा होगा, वो कभी कभी खा लेते हैं और कभी टिफ़िन लेके चले जाते हैं, जैसा टाइम होता है ना तो वो कर लेते हैं हस्बैंड। तो अब इसके बाद मुझे आलू करने हैं और एक तरफ मैं चाय ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरी गैस पर और चढ़ा दूँगी कढ़ाई और आलूओं को छील लूँगी और सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो मुझे बनानी है जी हींग जीरे वाली सब्ज़ी, सिंपल बिना प्याज लहसुन की, क्योंकि टिफ़िन के लिए चाहिए ना, प्याज वाली हो सकता ख़राब हो जाए। और हिमांशी को जाना है, वैसे तो इनकी छुट्टियां हो गई थी लेकिन इनको अचानक से मैसेज आया कि पता नहीं कॉलेज में कुछ है तो सभी स्टूडेंट्स को आना कंपलसरी है, इस वजह से इनको जाना पड़ रहा है। लेकिन कह रही थी मम्मी बहुत गर्मी है, मेरा मन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, और पूरा दिन मेरा हो जाएगा क्योंकि फिर ये पापा के संग लौट के सीधे शाम को आएंगी 4 बजे, जब मैं जाती हूँ ट्यूशन पढ़ाने, तब ये आएंगी। तो मना कर रही थी, पर मैंने कहा बेटा अगर बुलाया है तो आप जाइए ज़रूर। पर बताऊँ तो कुछ नहीं हुआ था। फिर आके इन्होंने बताया था कि मम्मी कुछ भी नहीं हुआ और बुला लिया था, बस क्लासेस लग रही थी और ऐसे ही टाइम बर्बाद किया। तो भाई क्या कर सकते हैं, अब उसके लिए अब जाना, कॉलेज है तो वो जाना ही पड़ता है, बुलाएंगे तो आपको जाना ही जाना है। तो देखिए अब मैंने सब्ज़ी तेल मैंने डाल दिया था ना कढ़ाई में, पता क्या हुआ, तो मुझे लग रहा था थोड़ा ज़्यादा, और आलू में ज़्यादा तेल नहीं लगता है, सूखे बनाने हैं मुझे। तो मैं डाल दूँगी हींग और जीरा और इसके बाद डाल दूँगी इसमें हरी मिर्च और आलू। तो सिंपल से मैं बना लूँगी, तो टिफ़िन के लिए झटपट सब्ज़ी बन जाती है। और जब इनके स्कूल कॉलेज होते हैं तो मैं फ्रिज में ज़रूर बॉइल्ड पोटैटो रखती ज़रूर हूँ, उबले हुए आलू रखती ज़रूर हूँ, क्योंकि और हरी सब्ज़ी काटने में टाइम लग जाता है। लेकिन आलू जो होते हैं ना, कभी पराठा बना दिया, कभी सैंडविच बना दिया, कभी सूखे आलू बना दिए, तो ये मतलब जल्दी बन जाते हैं आलू। तो आप लोग बताना, आप लोग भी ऐसा ही करते होगे कि नहीं। इधर चढ़िए, देखिए अब तीनों गैस मेरी बिजी हो जाएंगी। एक तरफ मैंने चढ़ा दी है सब्ज़ी और एक तरफ रख दी है मैंने चाय, और अब मुझे सेकने हैं पराठे। तो फ्रेंड्स सुबह का टाइम तो ऐसा लगता है कि भगवान हम लोगों को 4 हाथ दे देता तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि सब तरफ सबको जल्दी रहती है। एक तरफ हिमांशी को जाना है और उनके पापा को भी संग में ड्यूटी जाना है, तो वो भी उसको छोड़ते हुए अपनी ड्यूटी निकल जाते हैं, तो उनको भी मुझे खाना रेडी करना रहता है। तो यही सब है। और अब देखिए प्रांजल खड़े हैं, बार बार देख रहे हैं कि जल्दी से चाय बन जाए तो मैं पी लूँ और मुझे बिस्किट मिल जाए। और मैं तेल निकालने लगी पराठों के लिए, तो मैंने देखा कि वहाँ पे ऊपर तेल फैला था और बाप रे बाप, इतने में चाय पूरी उफन गई। प्रांजल चिल्लाए एकदम। तो फ्रेंड्स ये होता है, अकेले इंसान के ऊपर सारी जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं ना, तो कुछ ना कुछ काम बिगड़ता ज़रूर है। अब देखिए तीनों गैसें मेरी चालू हैं, एक तरफ तवा, एक तरफ कढ़ाई और एक तरफ चाय मेरी चढ़ी थी। तो गैस मैंने धीमी ही कर दी थी, लेकिन फिर भी वो उफन गई क्योंकि बिल्कुल आने ही वाली थी। अच्छा, मैंने तेल का डिब्बा उठाया तो देखा उसमें थोड़ा सा तेल नीचे लगा था, तो मैं तुरंत उसको गीले कपड़े से पोंछने लगी और ऊपर साफ़ करने लगी। तो अब क्या करें, किचन का तो हम ही लोगों को देखना है। इतने में चाय उफन गई, तो मैंने सारा काम छोड़ के सबसे पहले मैं पोंछूंगी गैस, क्योंकि अगर ये दाग जो है ना चाय पड़ी रही तो सूख जाएगी, तो ये लाल लाल स्पॉट पड़ जाते हैं, तो बिना उसको अच्छे से मांजे बगैर साफ़ नहीं होगी गैस। तो मैंने गीले कपड़े से तुरंत पोंछ लिया था, तुरंत गैस को साफ़ कर दिया था और डबल बार। तो मुझे फिर बाद में बहुत हेडेक लगती है, गंदे दाग पड़ जाएँ, तो मैं तो पोंछती रहती हूँ। अगर थोड़ा बहुत गिरा तो मैं तुरंत उसको क्लीन करती रहती हूँ गैस को। तो अब मैं छान देती हूँ चाय, क्योंकि प्रांजल घूम रहे हैं, उनको चाहिए है, मेरे मतलब चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको चाहिए नाश्ता। तो उन्हें दे देती हूँ मैं थोड़ी सी चाय और बिस्किट। तो उनका रोज़ का है, मतलब थोड़ी सी चाय दे दो और 4-5 बिस्किट, और बिस्किट खाते हैं वो पार्ले जी। तो पार्ले जी के बिस्किट तो मुझे भी बहुत पसंद है, तो उन्हें भी अच्छे लगते हैं। तो पार्ले जी के बिस्कुट मैं दे दूँगी उन्हें और दे दूँगी चाय, तो वो अपना बैठ के अपना नाश्ता कर लेंगे। अब मैं तैयार करती हूँ इन लोगों के लिए नाश्ता। सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है, तवा मेरा तैयार है और बस मुझे
पहले पहली रोटी बनानी है गाय की। और देखिए इस बीच में मैं खा रही हूँ अपनी होम्योपैथिक की दवा। तो ये दवा मेरी, वो मुझे शीत की शिकायत नहीं हो रही थी, तो मैंने इतनी इंग्लिश दवाई खा ली, अंग्रेजी डॉक्टरों को दिखा लिया, इतनी मैंने खा ली एलोपैथिक की मेडिसिन, लेकिन मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। तो अब मैं खा रही हूँ होम्योपैथिक की दवा, तो पहले से मुझे काफ़ी आराम है। नहीं तो फ्रेंड्स इतनी खुजली होती थी ना, और इतने बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाते थे पूरे शरीर में, खुजाते खुजाते कि काम करना मुश्किल हो जाता था। इतना मतलब झुंझलाहट होती थी, एक तो गर्मी में पसीना भी आता रहता है, तो उस वजह से। तो अब देखिए मैंने पहली रोटी बेल दी है, तो वो है गाय की, मैं निकाल दूँगी। इसके बाद में बनाना शुरू करूँगी पराठे। तो पहले हिमांशी के लिए पराठे बनाऊँगी, फिर इनके पापा के लिए रोटियाँ। तो ये अधिकतर रोटियाँ ही खाते हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि उन्हें पराठे इतने ज़्यादा पसंद नहीं हैं। सर्दियों में तो खा लेते हैं पराठे, लेकिन गर्मी के सीज़न में उन्हें रोटियाँ ही पसंद आती हैं, क्योंकि कहते हैं पराठे खा लो तो एकदम मतलब कड्ढाई जिसे बोलते हैं ना, मतलब जलन होना, तो वो होने लगती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम। तो हमारे यहाँ कड्ढे ही बोला जाता है, तो इसलिए मैंने कड्ढे ही बोल दिया, मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ पराठे। इतने में हिमांशी के पापा आ गए, तो वो अपना खाना लेने लगे थे। मैंने उनके लिए रोटियां सेक दी हैं, तो वो अपना उठा रहे थे। तो सुबह के समय तो ये लगता है ना कि कितनी जल्दी काम निपटा लूँ, किसी को लेट ना हो, मेरी वजह से किसी को लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कहने लगे लो तुमने लेट कर दी है, तुमने क्या किया, इतनी देर हो गई। तो आप लोगों ने देखा सुबह से उठी हुई हूँ, लगातार लगी हुई हूँ, और अभी तक मैंने चाय नहीं पी है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हिमांशी के पापा अपना खाना लेके चले गए थे, वो खाने लगे थे, और मैं इधर लगाने लगी हूँ हिमांशी का लंच बॉक्स, क्योंकि वो कह रही थी मम्मी मैं खा के नहीं जाऊँगी। तो वो सुबह अपना मिल्क शेक पी जाती हैं, तो दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के और शक्कर थोड़ी मिला के ठंडे दूध में 1 गिलास पी लो, तो तरोताज़गी बनी रहती है और उससे काफ़ी एनर्जी भी आती है। अब मैंने लगा दिया हिमांशी का टिफ़िन, और हिमांशी रेडी हो गई हैं, तो बस उन्हें निकलना ही है। और जब तक मैं बनाने लगी थी और रोटियां सेकने लगी थी इनके पापा के लिए, उधर प्रांजल की फरमाइश हो गई थी कि मम्मी मुझे भी एक पराठा बना दो। तो मैंने कहा भाई चलो भाई आपको भी बना देती हूँ। हिमांशी जा रही हैं, तो शायद अभी गई नहीं है, ये खड़ी है बाहर गेट पे खड़ी हैं, नहीं जा रही हैं। धूप कितनी तेज़ है, जा रही हैं। बाय, चश्मा लगा लो। चली गई हिमांशी, और इस समय बज रहे हैं 9:06। तभी चढ़ी हूँ मेरी रोटियाँ, प्रांजल का चल रहा नाश्ता। हिमांशी चली गई हैं अपने पापा के साथ। अब मैं अंदर आ गई थी, जितना आटा बचा था तो मैंने सेक के रख लिया था, थोड़ा सा ही बचा था, मतलब इतना था कि वो अभी हम लोगों का काम चल जाएगा, और शाम को फिर जैसा होगा तो फिर वैसी रोटियां बनेंगी। बनाना पड़ता है खाना, कभी चावल बना लेती हूँ, कभी खिचड़ी, कभी रोटियाँ, जैसे बच्चों की फरमाइश होती है वैसा ही करती हूँ। तो बस मेरी रोटियां बन चुकी थी, जितना आटा बचा था मैंने समेट लिया है। अब मुझे समेटनी है किचन, क्योंकि अभी मेरा दूध जो है ना वो गर्म नहीं हुआ है, क्योंकि आटे वाटे के हाथ हो गए थे, फिर गैस भी तीनों बिजी हो गई थी, तीनों चूल्हे तीनों ही बिजी थे। तो अब मुझे दूध गर्म करना है। इधर प्रांजल आ गए हैं, मम्मी मुझे थोड़ी सी सब्जी और दे दो, वो खा रहे हैं, वे बैठे अपना लंच कर रहे हैं, मतलब सॉरी नाश्ता कर रहे हैं। तो अब मुझे किचन समेटना है। इसके बाद देखिए दूध के भगोने मेरे निकले रखे हैं, और मुझे दूध गर्म करना है। किचन साफ़ कर लूँ, गैसेस क्लीन कर लूँ, और इसके बाद फिर मैं सब करने के बाद फिर मैं दूध का काम करूँगी। या तो मैं दूध पहले चढ़ा देती हूँ, जो मेरे हाथ गंदे ना हो, मतलब आटे वाटे के हाथ ना हो, नमक के हाथ ना हो, या फिर बाद में, मतलब सारे मतलब जितना भी ये आटा वाटे के काम निपट जाएँ, या तो फिर बाद में करती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। दूध में कभी मैं गंदे हाथ नहीं लगाती हूँ, और लगाने भी नहीं चाहिए। दूध कहते हैं बहुत शुद्धता मांगता है, किसी का व्रत हो या ना हो, बाई चांस कोई हमारे घर आ गया ऐसा जिसको मतलब चाय बना के देनी है, मालूम पड़ा हमने दूध में गंदे हाथ लगा दिए आटे के हाथ, तो देखिए साफ शुद्धता बहुत ज़रूरी होती है, और शुद्धता से ही घर में लक्ष्मी का वास होता है। पानी हो, ये सब चीज़ें हों, तो इनमें गंदे हाथ नहीं लगाने चाहिए। तो देखिए किचन मेरी सिमट गई थी, मैंने दूध भी चढ़ा दिया था, मलाई भी निकाल दी थी। अब मुझे करने हैं, और बर्तन का तो पूछिए मत, बर्तन तो इतने सारे ढेर हो जाते हैं ना कि पता नहीं कितना सारा काम कर लिया, कितने सारे लोग हैं घर में। कुकर हो गया था, क्योंकि रात में मैंने चावल बनाए थे ना, तो वही कुकर था। थोड़े से चावल मैंने मतलब बनाए थे खाने के लिए, थोड़े से पड़े थे, तो फिर आलस की वजह से रह गया था वो। तो अब मैं बस सारे बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, और इसके बाद मेरा काम फ्री हो जाएगा। अब मुझे करना है प्रांजल को, मतलब ही नहलाना है। तो वो कह रहे थे मम्मी मैं नहा लूँगा, तो कर लेते हैं। मैंने कहा है बेटा किया करो, 7-8 साल के हो गए हैं, तो नहा लेते हैं प्रांजल अब, लेकिन फिर भी देखना करना तो पड़ता ही है थोड़ा बहुत। इतना सारा काम निपटाते निपटाते मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना, सुबह नहा लो लेकिन लगता नहीं है कि जैसे सुबह नहा लिया, पसीने के मारे हालत ख़राब है।
तो देखिए बर्तन मेरे क्लीन हो गए थे, सारा मेरा किचन का काम निपट गया था। इधर जब तक मेरा दूध भी गर्म हो गया था, मैंने धीमी गैस पे चढ़ा दिया था, तो मेरा किचन का सारा काम निपट गया है। और देखिए किचन बिल्कुल क्लीन हो गई है। और अंदर प्रांजल हैं, घुसे हैं, पीछे नहा के आए हैं। देखिए प्रांजल वहाँ घुस गए, सरामा उधर नहीं घुसो, छिपकली रहती, जल्दी निकलो। हाँ प्रांजल अपने आप नहा के आ गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब उनको मैं रेडी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब पाउडर वगैरह लगाना, क्रीम लगाना, तो कंघी वगैरह करना, ये तो सब करना ही पड़ता है। और देखिए धूप कितनी तेज़ है, मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और देखिए मेरे अंदर के सारे काम निपट गए थे, और इसी बीच में मैंने अपना अंदर आगे वाला रूम भी क्लीन कर लिया था, क्योंकि यही रह जाता है ना। सो आई होप गाइज आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड लव यू।